हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और पढ़ाई एंजॉय भी कर रहे होंगे। इससे पहले कि हम टॉटोमेरिज्म स्टार्ट करें, हम कुछ और एग्जांपल्स प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिसकी वजह से वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कवर भी हो जाएंगे और आपको एक सिंपल सी क्लियरिटी भी आ जाएगी कि हमें क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है। तो चलिए देखते हैं अल्केन्स में हम कैसे आइसोमर्स कैलकुलेट करेंगे। तो जब 3 कार्बन का अल्केन आए तो सिंपली उससे एक ही आइसोमर बन सकता है। 4 कार्बन से सबसे बेसिक रिंग, फिर 3 कार्बन की पेरेंट चेन और एक सब्स्टिट्यूएंट। 5 कार्बन से 1 2 3 4 5 ऐसे रिंग, फिर 4 कार्बन की रिंग और एक सब्स्टिट्यूएंट। यहाँ पे ये और ये दोनों पोजीशन सेम है, इसीलिए कहीं पे भी लगाओ एक ही जैसा बनेगा। उसके बाद हम बनाएंगे एक क्वार्टरनरी कार्बन, तो ये भी एक स्ट्रक्चर आइसोमर बनेगा। उसके बाद 6 कार्बन वाले कंपाउंड में हम कैसे डिफरेंट आइसोमर्स बनाएंगे। देखो, ये हो गया पहला। उसके बाद हम पेरेंट चेन कम करेंगे और देखो यहाँ पे डिफरेंट पोजीशंस कौन सी है। तो ये एक और ये, तो जब हम यहाँ पे लगाएंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा। इसके बाद इसी पेरेंट चेन में यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनेगा। उसके बाद 4 कार्बन का पेरेंट चेन बनाएंगे तो हम यहाँ पे और यहाँ पे दोनों पोजीशन सेम है, यहाँ पे लगाएंगे तो लंबी चेन बनेगी। तो 2 नंबर के कार्बन पे ही हम 2 ग्रुप्स लगाएंगे। फिर वही पेरेंट चेन एज इट इज रखकर हम यहाँ पर और यहाँ पर ऐसे 2 डिफरेंट मिथाइल ग्रुप्स लगाएंगे। तो देखो यहाँ पे बना है एक स्ट्रक्चर, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे बनेंगे टोटल 5 स्ट्रक्चर्स। क्या है, फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स टू शो चेन आइसोमरिज्म। हमें कम से कम कितने कार्बन लगेंगे चेन आइसोमर बनाने के लिए। तो सबसे पहले है अल्केन। अल्केन का चेन आइसोमर बनाने के लिए हमें कम से कम कितने कार्बन्स लगेंगे। तो देखो, अगर हमने अभी देखा कि 3 कार्बन का अगर अल्केन ले तो उससे सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर बनेगा, जो कि चेन आइसोमर नहीं हो सकता। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 4 कार्बन का कंपाउंड लेंगे। चेन आइसोमर बनाने के लिए हमें या तो पेरेंट चेन में बदलाव चाहिए या फिर साइड चेन में। तो यहाँ पे हम पेरेंट चेन कम करके एक सब्स्टिट्यूएंट लगाएंगे तो ये चेन आइसोमर हो जाएगा। और अल्कीन में 4 कार्बन का कंपाउंड लेंगे तो ये हो गई अल्कीन। इसमें भी हम एक कार्बन कम करके पेरेंट चेन में से एक चेन आइसोमर बना सकते हैं। सिमिलरली अगर हम अल्काइन को देखना चाहे तो अगर हम 4 कार्बन की अल्काइन ले और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बनाना चाहे तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड नहीं बन सकता, क्योंकि वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं होगी। मतलब कार्बन यहाँ पे 5 बॉन्ड बनाएगा फिर, तो ये तो नहीं हो सकता। इसलिए हम 4 कार्बन से तो नहीं बना सकते अल्काइन का चेन आइसोमर। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, 5 कार्बन की अल्काइन लेंगे और यहाँ पर इससे हम बनाएंगे चेन आइसोमर। तो देखो, अल्केन के लिए हम कम से कम 4 कार्बन की चेन आइसोमर बना सकते हैं। इसमें भी 4, बट इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स लगेंगे 5। आगे हम थर्ड एग्जांपल देखेंगे, जिसमें पूछा है टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर आइसोमर्स फॉर फॉलोइंग कंपाउंड। तो ये कंपाउंड हमें दिया है जिसका नाम है C4H7Cl।
सबसे पहले जब भी हमें कभी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से स्ट्रक्चर आइसोमर्स निकालना हो तो हम क्या निकालते हैं, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन यहाँ पे आएगा C+1 जो कि 5 माइनस H+X, हाइड्रोजन 7 और X बोले तो हेलोजन्स 1 माइनस n तो कुछ है नहीं, डिवाइडेड बाय 2। तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन आएगा 1। डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 1 आने का मतलब है या तो इसमें एक पाई बॉन्ड है या फिर एक रिंग बन सकती है, एक पाई बॉन्ड या फिर एक रिंग। तो देखो 1 बाय 1 हम देखते हैं, जब भी 4 कार्बन का ग्रुप आए, अल्काइल ग्रुप, तो उससे हमने देखा है ये एक स्ट्रक्चर बनेगा और ये एक स्ट्रक्चर बनेगा। अब इसमें हमें देखना है डबल बॉन्ड कौन से पोजीशंस पे आ सकता है। तो यहाँ पर भी एक डबल बॉन्ड आ सकता है, यहाँ और यहाँ। तो इससे सबसे पहले हम डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ आ सकता है ये देखेंगे। तो ये हो गया 1 ब्यूटीन और ये होगा 2 ब्यूटीन। तो ये दो स्ट्रक्चर्स हो गए। अब हम क्या करेंगे, इसी में क्लोरीन कहाँ कहाँ आ सकता है ये देखेंगे। तो देखो इस कंपाउंड में ये और ये चारों पोजीशंस एक दूसरे से अलग है। तो यहाँ से बनेंगे 4 स्ट्रक्चर्स। और वो कौन से होंगे वो आप ड्रॉ कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आएगा Cl, यहाँ पर, यहाँ, और यहाँ। देखो ये अब इससे कितने बन सकते हैं, देखो ये पोजीशन और ये पोजीशन सेम है, दोनों में से एक को ही हम क्लोरीन लगाएंगे। और यहाँ पे भी ये दोनों पोजीशन सेम है। तो यहाँ से बनेंगे 2 स्ट्रक्चर्स, पहला ये और दूसरा ये। इसके बाद यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाने के लिए सिर्फ एक ही पोजीशन है, जो कि ये सभी पोजीशंस एक जैसी है, इसीलिए हम किसी भी एक ही जगह पर डबल बॉन्ड लगा सकते हैं। तो देखो यहाँ से बने 4 और यहाँ से बने 2 स्ट्रक्चर्स। अब यहाँ पर हम क्लोरीन सिर्फ एक जगह से लगा सकते हैं, यहाँ पर। हम यहाँ पर नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पे पहले से ही कार्बन की वैलेंसी 4 है। तो यहाँ पर अगर क्लोरीन लगाए तो यहाँ से बनेगा ए स्ट्रक्चर। तो ये तो हो गए। इसके बाद हम देखेंगे रिंग्स कितनी बन सकती है। तो 4 कार्बन की एक रिंग बनेगी और यहाँ पे आएगा क्लोरीन। उसके बाद 3 कार्बन की एक रिंग और उस पे मिथाइल ग्रुप। तो यहाँ पर क्लोरीन कहाँ कहाँ लग सकता है, देखो ये एक पोजीशन, ये 2 और ये 3। तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3। तो टोटल कितने स्ट्रक्चर्स बनेंगे, तो 4 और 2 6, 7, 8 और 3 12। तो हमें ऐसे क्वेश्चंस को कुछ इस तरह सॉल्व करना है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।